जरूर सुनी होगी कि खंडेला के बाजार एक शाम हुआ ये ऐसा कि एक ठेले से एक भूखे ने उठा लिया एक समोसा। फिर वहां खड़े सबने धोया दे मूंछों पे ताव। वो दारा सिंह हो गए। अब अगले दिन उसी चौक पर उसी जगह एक मजदूर के ठेकेदार खा गए पैसे। वहां खड़े छह चप्पी साधो मूंछों वाले, सीना धस, मूछे नीची, हो गई निक्कर ढीली। तो राहगीर की इन पंक्तियों के साथ आज आपका अपना खास प्रोग्राम एमआरआई शुरू करने के पीछे का मकसद ये है कि कमजोर पर जोर दिखाना कितना सरल होता है, लेकिन मजबूत के आगे हमारे गले की आवाज और बोलने के संवाद में साफ अंतर नजर आता है। ये फॉर्मूला व्यक्तियों के अलावा देशों पर भी लागू होता है, और वो कैसे, चलिए बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुप्रिया सिंह है और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। तो आ गए ट्रंप, छा गए ट्रंप, इधर ली शपथ, उधर धड़ाधड़ साइन कर दिए कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। भारत और पीएम मोदी के पक्के दोस्त कनाडा, बांग्लादेश, चीन जैसे हिंदुस्तान को आंखें दिखाने वाले मुल्क के दुश्मन दुनिया को टैरिफ का डर दिखाया, कई देशों से अपनी बातें मनवाई, तो कईयों को अपने आगे झुकाया। जो नहीं झुके उन पर मनमाना टैक्स लगाया। सीमा पर अपनी कारगुजारियों से भारत को परेशान करने वाला चीन और उसके नेता ट्रंप के टैरिफ वॉर से हैरान परेशान नजर आ रहे। लेकिन इस टैरिफ वॉर से भारत को फिलहाल रियायत मिली हुई, और मिले भी क्यों ना भला, ट्रंप तो भारत के प्रधानमंत्री के दोस्त हैं। दोनों नेताओं के रिश्तों की गर्मजोशी किसी से छुपी भी नहीं है। अब जरा सोचिए कि दो दोस्त आपस में एक दूसरे को माय डियर फ्रेंड कहकर सार्वजनिक मंचों से संबोधित करते हैं। उनमें से कोई एक दूसरे के परिवार वालों के साथ बदसलूकी करे तो रिश्तों में खटास आना और इनकी चर्चा लाजमी है। यूएस एयरफोर्स का विमान C-17 ग्लोब मास्टर दुनिया में अमेरिका के बाद हिंदुस्तान इस विशाल जहाज का सबसे बड़ा यूजर है। हमने अरबों डॉलर देकर इसे यूएस से ही खरीदा है। जब ये आसमान में उड़ता है तो हिंदुस्तान की सैनिक शक्ति के साथ साथ अमेरिका संग उनकी घनिष्ठता भी साफ नजर आती है। लेकिन 5 फरवरी को जब ये अमृतसर के आसमान में नजर आया तो कोई इसे सर उठाकर नहीं देखना चाहता था। लेकिन आप नहीं भी देखते तो ये वीडियो जारी कर ट्रंप ने बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि उन्होंने अपने देश से अवैध एलियंस को कैसे निकाला है। अमेरिकी सैनिक विमान का अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरना भारत के लिए कई लिहाज से असुविधाजनक है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब अवैध प्रवासी भारतीय वापस भेजे गए हों, लेकिन इस बार ऐसी कई बातें हैं जो इसे अतीत से काफी घटनाओं से अलग करती हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि सच में अगर दोस्त ऐसे होते हैं तो फिर भला दुश्मनों की जरूरत ही क्या रह जाती है। अब जो लौटकर अमेरिका से आए हैं जरा उनकी बात कर लेते हैं। हमें 40 घंटे तक चैन में बांध कर रखा गया। खाना खाने के लिए भी चैन नहीं खोली गई। वॉशरूम जाने के लिए भी हमें गिड़गिड़ाना पड़ा। और ये आप बीती इंडियन एक्सप्रेसवे को उन लोगों ने सुनाई है जिसे प्रधानमंत्री के डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने मिलिट्री प्लेन में बांध कर भेजा है। वैध प्रवासियों को अमेरिका से बाहर निकालने की मुहिम चला रही है। उस एयरफोर्स में कार्गो प्लेन में भरकर उनके देश भेजा जा रहा है। प्रू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 7.25 लाख प्रवासी भारतीय हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ये अवैध प्रवासी बन गए। उन पर भी डिपोर्टेशन की तलवार लटक रही है। भारत सरकार ने कहा है कि हमें अपने लोगों को लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते उनके पास डॉक्यूमेंट्स हो और उनकी भारतीय नागरिकता की पुष्टि हो जाए। वही विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कुछ इसी तरह का बयान दिया गया। फिर जनवरी 2025 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान एस जयशंकर की फ्रंट रो में बैठे हुए तस्वीर भारतीय मीडिया में खूब वायरल हुई और इससे बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर के रूप में पेश किया गया कि किसी विदेश मंत्री को अन्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से पैर आगे की कतार में जगह मिलना भारत के साथ और खास कार्यक्रम के साथ दोस्ती को दर्शाता है। ट्रंप के विदेश मंत्री मार्को रूपो और सिक्योरिटी एडवाइजर से जयशंकर की 1-to-1 मीटिंग हुई। उसमें भी अवैध प्रवासियों का मुद्दा उठा। जयशंकर मीटिंग के बाद बाहर आए तो प्रेस ने उनसे सवाल भी पूछे और उन्होंने भी वो बात दोहराई। लेकिन शायद वो ये बताना भूल गए कि अमेरिका ने उनकी राय पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। इसलिए भारतीयों को डिपोर्ट करते हुए ना तो उनके अधिकारों का ध्यान रखा गया और ना ही मानवीय गरिमा का। और सबसे हैरानी वाली बात तो ये कि ऐसा सब कुछ उस व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है जिससे दोस्ती की मिसालें हमारे यहाँ लोग देते नहीं थकते हैं। स्टेडियम में जिनके लिए प्रोग्राम होता है, हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पर टैक्स कम किया जाता है। 5 नवंबर 2024 को अमेरिका में चुनाव हुए और 6 नवंबर को शुरुआती आरीजानू के साथ ये साफ होता गया कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार चुनाव जीत जाएंगे। पीएम मोदी ने सबसे पहले एक्स पर पोस्ट किया और उसमें माय डियर फ्रेंड ट्रंप को ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। उसी रोज प्रधानमंत्री मोदी ने फोन करके भी बधाई दी। उसका ब्यौरा भी एक्स पर दिया और उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप को माय फ्रेंड से संबोधित किया गया।
फिर आता है 20 जनवरी का दिन यानी ग्रैंड इनॉग्रेशन डे, और इससे भी ट्रंप ने खास बनाते हुए पहली बार विदेशी नेताओं को न्योता दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को ट्रंप के शपथ ग्रहण में डॉक्टर जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। शपथ ग्रहण के 7 दिनों बाद प्रधानमंत्री से फोन पर फिर बातचीत हुई। उससे पहले ट्रंप जिनपिंग सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर वगैरह से बात कर चुके थे। फिर अमेरिकी न्यूज एजेंसी राइटर्स ने व्हाइट हाउस के हवाले से दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा तय हुआ है। 13 फरवरी को ट्रंप और मोदी से मुलाकात होगी, लेकिन अभी तक हिंदुस्तान या अमेरिका ने इसका ऑफिशियल ऐलान नहीं किया है। क्या यूएस और भारत के रिश्तों में इस डिपोर्टेशन ऑपरेशन का कुछ असर होगा? फॉरेन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि डिपोर्टेशन कोई नई चीज नहीं है, ये पहले भी होती रही है। खासकर 9/11 के बाद तो 20 लाख के आसपास, और ओबामा के वक्त में 32 लाख लोगों को डिपोर्ट किया गया था। पर इस बार उसे करने का तरीका अलग है, भाषा अलग है। इसका यूएस भारत रिश्तों पर कोई बड़ा असर नहीं होगा, लेकिन कुछ असर तो होगा ही, क्योंकि इसे सार्वजनिक तौर पर बढ़ा चढ़ाकर किया जा रहा है। अवैध प्रवासियों की उचित तरीकों से पहचान कर उन्हें उनके देशों में वापस भेजा जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। भारत का इस मामले में शुरू से सहयोगात्मक रुख रहा है, लेकिन एक जायज सवाल वापसी के तरीके का है। इस बार ट्रंप सरकार ने जिस तरह से सैनिक विमान का उपयोग कर इस काम में किया है, उस पर कई देशों ने आपत्ति जताई है। हालांकि भारत ने इसमें मुद्दा बनाने से परहेज किया है। इस बार तो हम ट्रंप के इस बयान को समझ सकते हैं, जब उन्होंने कहा था कि इतिहास में पहली बार हम अवैध एलियंस को सैन्य विमान में चढ़ाएंगे और उड़ाकर वहां छोड़कर आएंगे जहां से वो आए थे। फिर हम अपने से सम्मान चाहते हैं। सालों से वो हम पर हंसते रहे हैं जैसे हम एक बेवकूफ लोग हों। ट्रंप के सैन्य विमान वाली नीति की आलोचना हो रही है, लेकिन ये मामला उनके चुनावी कैंपेन से जुड़ा है। चुनाव के दौरान उन्होंने अपने वोटर ऑन को वादा किया था कि वो अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निकाल देंगे। उन्होंने इस मामले को जोर शोर से भुनाया। एक आकलन बताता है कि C-17 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के हर घंटे इस्तेमाल में करीब $28,500 का खर्च आता है, और भारत जैसे अच्छी खासी दूरी वाली देश के लिए ये और महंगा साबित होता है। ऐसे में ट्रंप प्रशासन किस तरह से ऐसे खर्चीले ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है, ये सोचने वाली बात है। लैटिन अमेरिका के देशों में अमेरिका के सैन्य विमान पुराने वक्त की नकारात्मक भावनाएं जगाने का भी काम कर सकते हैं, जो डिप्लोमेसी के लिए ज्यादा फायदेमंद ना हो। ब्राजील पहले ही नागरिकों को हथकड़ी लगाए जाने का विरोध कर चुका है। वहीं अब राजनाथ सिंह ने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों की समीक्षा करने और रक्षा सहयोग के लिए दीर्घकालिक ढांचे पर चर्चा करने के लिए गुरुवार को अपने नवनियुक्त अमेरिकी समकक्ष पीट हेगसेथ के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। रक्षा मंत्रालय ने एक प्रवक्ता ने कहा कि दोनों मंत्रियों की भूमि, वायु, समुद्री और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में व्यापक भारत अमेरिका रक्षा सहयोग गतिविधियों की समीक्षा की गई। और उच्च स्तरीय वार्ता ऐसे समय में हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ शिखर बैठक के लिए 13 फरवरी को वाशिंगटन जाने वाले हैं। शिखर बैठक के दौरान जिन प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है, उनमें रक्षा और रणनीति साझेदारी शामिल है। तो अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका भारत के रिश्तों में डिप्लोमेटिक चुनौतियां आ रही हैं? क्या ये डिपोर्टेशन ऑपरेशन किसी बड़ी नीति का हिस्सा है या फिर चुनावी रणनीति? वक्त बताएगा, लेकिन आज का विषय ये बताता है कि कैसे किसी ताकतवर देश का रुख छोटे देशों पर असर डालता है। आप इस विषय पर अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।